देखिए, बिना रिचार्ज कराए कब तक चालू रहेगा बीएसएनएल सिम, जियो, एयरटेल और वीआई। नया नियम लागू, बहुत बड़ा अपडेट आ रही है नए साल में 1 जनवरी 2026 से। ये बहुत बड़ा बदलाव है। दिसंबर 2025 में ही टेलीकॉम कंपनियों ने जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया और बीएसएनएल द्वारा रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी किया है। और ट्राई के नए दिशा निर्देश के बाद सिम एक्टिवेशन के नियमों में भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप लोगों का जेबों पर असर पड़ने वाला है। तो पूरी जानकारी है बिना रिचार्ज के सिम कब तक चालू रहेगा। भाई हर घर में ये मोबाइल फोन है ना। देखो ये मेरा एयरटेल का सिम है, इस तरीके से किसी का वीआई का है, किसी का जियो का है, मेरे पास जियो भी है, 2 सिम है, एयरटेल और वीआई। आप देखिए और बीएसएनएल भाई हर लोगों के पास होता है। हमारे पास एयरटेल है और जियो है, किसी के पास वीआई होता है, किसी के पास बीएसएनएल होता है। तो देखिए यहां पे कब तक चालू रहने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि ट्राई के टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा रिचार्ज खत्म होने के बाद सिम की वैधता समाप्त हो जाती है। बहुत सारों का नंबर जो है, बहुत सारे का नंबर वही नंबर बन जाता। बाद में कहता काश ये नंबर तो हम बैंक में दिए थे, ये नंबर से व्हाट्सएप चल रहा था, फेसबुक चल रहा था, है ना। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। समझ पा रहे हो भाई, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। एक नंबर था बहुत पहले का, उससे फेसबुक बना था, हम परेशान है। अब दूसरा बनाए तो लोग कहता है उस पर फेसबुक पर किसका फोटो लगा है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, ऐसे आप लोग को बचना है क्योंकि भाई जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी अपडेट आ रही है इसको लेकर के सारी जानकारी आप लोग को देंगे। टैरिफ लेकर के जो लोग परेशान रहता है इसी को लेकर के कंटिन्यू देखिए। अगर आप जो भी कंपनी का सिम यूज कर रहे हो, चाहे आप जियो यूज कर रहे हो, एयरटेल यूज कर रहे हो, वीआई यूज कर रहे हो या बीएसएनएल, अभी तो मार्केट में 4 कंपनी ही चल रही है, बाकी कंपनियों का सफाया हो चुका है। अब देखिए यहां पर क्या है, जो सिम यूज कर रहे हो, आज की खबर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, किसान हो, किसी भी तरह के लोग हो, भाई ये वीडियो जरूरी है। क्योंकि मोबाइल फोन आजकल सबके हाथ में, भले बड़ा मोबाइल फोन नहीं है, छोटा ही है, लेकिन जरूरी है क्योंकि बिना मोबाइल का कोई काम नहीं होता। हेलो कहां हो भैया, हेलो कहां हो बड़ा बेटा, फोन करता है, पूछता है कहां हो बेटी, ऐसे कॉल करके पूछता है। इसके बिना कोई काम ही नहीं चलता। हाँ स्कूल में है, कोचिंग में है, तो यहां खेल रहे हैं, मार्केट में है ना। ये जमाना आ गया भाई, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। समझ पा रहे हो। दुकान पर जाओ तो पेमेंट करो, गोलगप्पा खाओ तो पेमेंट करो, समोसा खाओ पेमेंट करो, रसगुल्ला खाओ तो पेमेंट करो, कुछ भी, चाहे ट्रेन टिकट बुक करो, चाहे आप क्या बोलते हो, घर में बिजली का बिल चला रहे हो ना, वहां भी रिचार्ज करना पड़ता है। इसके बिना मोटर नहीं चलेगा। समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर आप हैं या आप सीनियर सिटीजन हो या हाउस वाइफ हो तो वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि ये काम की चीज होने वाली है। मतलब कि रिचार्ज कराने की क्या जरूरत है, अगर जरूरत है तो कौन सी कंपनी है से जो सबसे ज्यादा दिनों तक चलता है। समझ पा रहे हो। मतलब किस में आप रिचार्ज करवाओगे ज्यादा दिनों तक वैलिडिटी मिलेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बहुत काम की है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई ये रिचार्ज से लोग परेशान रहता है, बहुत सारे लोग रिचार्ज नहीं करता है, इनकमिंग आ रहा है तो कल रिचार्ज कराएंगे, लेकिन जरूरी पड़ता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में पूरी तरीके से बने रहना। यह जो है आपके साथ भी हो रहा होगा। समझ रहे। बहुत सारे कॉल भी आते होंगे, रिचार्ज करा लीजिए, रिचार्ज करा लीजिए, परेशान हो जाते होंगे। देखिए जिसमें एक वो जो सिम होता है उनका बेहद ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी कॉल वगैरह आते रहती है। और देखिए बहुत सारे लोगों का मीटिंग वगैरह होता है, वो जरूरी होता है। बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है। और देखिए बहुत सारे लोगों को अपने बैंक में नंबर को वो लिंक करा लेते हैं। अगर वो रिचार्ज नहीं होता है तो भाई वो नंबर को यूज नहीं कर पाता है। और आधार कार्ड से भी लिंक होता है, ओटीपी वगैरह नहीं गिरता है। कहीं अगर ओटीपी का जरूरत पड़ गई, आधार कार्ड के ओटीपी का, या फॉर्म वगैरह भरवा रहे हो तो ओटीपी नहीं बता पाता है ना। तो यहां पर सिम को एक्टिवेट रखने पड़ते हैं, भले चाहे काम एक सिम का हो। इस केस में भी बहुत सारे लोगों को यहां पर होता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के पास 2 सिम है, समझ रहे हो। अब दोनों में रिचार्ज करना बहुत भाई महंगा पड़ेगा। रिचार्ज भी कितना महंगा हो गया आप लोग देख ही रहे दिनों दिन, है ना। तो यहां पे भाई सरकार जो है यहां जो काम किया है कि सेकेंडरी सिम जो हम लोग के पास है, तो यहां पर उसमें हमको थोड़ा बहुत छूट मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है। हमारे पास भी 2 सिम कार्ड है। तो यहां पे देखिए भाई सरकार को पता नहीं है आपकी कौन सी सेकेंडरी सिम है। समझ पा रहे हो। और भाई
सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई प्लान लाए, ट्राई कोई ऐसा प्लान लाए जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, ट्राई का मतलब क्या हुआ, जो कि उनको ऐसी कंपनियों पर शिकंजा कसे, कंपनियों को डेटा पैक को हटा करके कॉलिंग पैक भी लाना चाहिए। अब क्या कहेगा, डेटा के साथ कॉलिंग फ्री दे रहे हैं। अरे भाई, जिसको सिर्फ कॉलिंग चाहिए वो क्या करेगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जरूरी कि एंड्रॉइड फोन ही चलावे, बहुत सारे लोग कीपैड फोन चलाता है, बहुत सारे लोग कॉलिंग के लिए, बात के लिए रिचार्ज कराना चाहता है, तो उसके लिए भी तो कुछ प्लान लाया जाए। लेकिन भाई यहां सरकार ऐसा नहीं कर रही है, समझ पा रहे हो? इस पर कंपनियों पर शिकंजा अब तक नहीं कसा है। लोग परेशान है, आप लोग कमेंट कीजिए, परेशान है या नहीं? आपके घर में दादा दादी है, माता पिता है, जरूरी है डेटा देखता हो? सब में रिचार्ज कर 300-300 का रिचार्ज करना जरूरी है? बहुत सारे लोग परेशान है इससे। देखिए मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे जो आ रही है अपडेट, वो यानी कि सबका झंझट खत्म कर दे। लेकिन यहां आपको एक ही बार जैसे 300 का रिचार्ज कराओ, 250 का रिचार्ज करवाओ, 249, 300, 299, ₹1 कम 299, और वैलिडिटी 28 दिन। भाई 28 दिन का महीना कब से होने लगा? आप देखिए उसमें भी आपको डेटा मिलता, कॉलिंग मिलता, बट डेटा का यूज नहीं करते हो। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन लोग हैं जो डेटा नहीं चलाते हैं, और देखिए ऐसे लोगों को कीपैड फोन रखते हैं, डेटा को कोई यूज नहीं है, उनको फालतू में पैसा डेटा का देना पड़ रहा है। ये लोग केवल कॉलिंग करते हैं। तो ऐसे सबसे पहले तो सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ऐसा पैक लाइए जिसमें सिर्फ कॉलिंग पैक हो और सस्ता पैक हो, जिसमें कि अगर आप ऐसा हो जो समझ लीजिए रिचार्ज के दाम वहां पर कम से कम जो डेटा वाला प्लान है उससे कम से कम 50% 60% सस्ता हो, है ना? तो क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद आपके मन में ये भी सवाल होगा, अगर हम अपने सिम को रिचार्ज न कराएं, सपोजिंग मान लीजिए, तो आपकी आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों बंद हो गई, तो उसमें महीने 2 महीने 3 महीने तक अगर आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो हो सकता है आपका नंबर किसी दूसरे को दे दिया जाए। ऐसा होता है, समझ पा रहे हो? मतलब कि दूसरे को रीलोकेट कर दिया जाए, मतलब यहां पे हो जाएगा और आपका सिम हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर उस नंबर को आप नहीं ले पाओगे। ऐसा भी हुआ है भाई, मेरा खुद का एक सिम इस तरह पहले हुआ है, बहुत पहले की बात है। तो यहां पर है, और देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस बात को सुनिए, जो ट्राई होता है उनको ये काम करना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जो कि उनको रेगुलेट करती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई करती है, वे सभी टेलीकॉम कंपनियों को उनको सख्त आदेश देना चाहिए, आप 90 दिन से पहले किसी का जो सिम है आप उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। इनकमिंग आउटगोइंग ये कंपनी खुद की पर्सनल जिम्मेदारी है, चाहे वो दूसरे का दिन बंद कर दे, चाहे वो तीसरे महीने बंद कर दे, मतलब कि सिम का डीएक्टिवेशन पीरियड एक होता है, और देखिए वह होता है 90 दिन का। ट्राई ने ये सेट किया है कि 90 डेज के पहले आपका सिम को कंपनी जो है उसको दूसरे को नहीं दे सकता है। 90 डेज तक अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे, जैसे कि मान लीजिए चाहे आपका BSNL हो, चाहे आपका जियो हो, चाहे आपका एयरटेल हो, चाहे आपका VI हो, समझ रहे हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी क्यों ना हो, समझ रहे हो, इस मामले में आपका सिम 90 दिन तक बिना रिचार्ज का भी रह सकता है। 90 दिन से एक दिन भी ज्यादा बढ़ा तो भाई वो सिम किसी और को मिल जाएगा, इस बात को आप समझें। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इसमें भी कुछ नियम है जो वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए यहां पे सबसे बड़ा अपडेट है एयरटेल। एयरटेल क्या है पहले देखिए समझिएगा, सब चीज के बारे में बताऊंगा, और कौन सिम रखना बेहतर होगा इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। देखिए एयरटेल इस मामले में थोड़ा सख्त माना जा रहा है, जियो इन कंपेरिजन टेलीकॉम कंपनी है, थोड़ा सा कंफर्टेबल है जियो, कैसे वो भी मैं बताऊंगा अभी। और देखिए ये फ्रेंडली होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं BSNL की तरफ से, देखिए सबसे सस्ता कौन पड़ता है, लेकिन नेटवर्क BSNL का हर जगह नहीं है भाई, इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। देखिए BSNL जो है एक सरकारी कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा भारतीय लोग इसको यूज कर रहे थे, और देखिए ग्राहकों पर इन्होंने सबसे ज्यादा नियम सेट भी किया। हम देखिए अगर मान लीजिए 90 दिन तक आपका सिम डीएक्टिवेट नहीं करोगे तो उससे दुगुना समय तक आपका जो है यहाँ पे 180 दिन आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद नहीं करेगा। BSNL में ये है, समझ पर, ये सबसे ज्यादा दिन तक देता है। इनकमिंग भी बंद हो जाएगी तो 7 दिन के बाद बंद हो जाएगी, तो आपका किसी काम का नहीं रहा। लेकिन जो सिम डीएक्टिवेशन यानी कि दूसरे को रिलोकेट किया जाए वो 180 दिन के बाद ही होगा। BSNL में 180 दिन का टाइप पीरियड है, लेकिन बाकी कंपनियां जो है 90 डेज में ही रिलोकेट कर देती है, दूसरे को नंबर दे देती है। BSNL में 6 महीना तक रहता है, समझ पा रहे हो। यहां पर है नंबर 1 पर है कि BSNL की नई पॉलिसी क्या कहता है। BSNL एकमात्र सरकारी कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर से काफी अलग ये काम करती है, और क्या इनका जो सिस्टम है बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से है।
दूसरे कंपनियों की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट है। बीएसएनएल 180 दिनों तक आपका एक्टिव रह सकता है। देखिए कंपनी पर निर्भर है, लेकिन हमने देखा 6-6 महीना तक रहता है बिना रिचार्ज का। 3 से 4 महीने नो रिचार्ज कराएं तो तुरंत बंद नहीं होता है। 3 से 4 महीने तक आपको आराम से, लेकिन 6 महीने तक का आपके पास लास्ट समय होता है। इस बीच अगर आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो भाई वरना कंपनी का अधिकार है, वो आपके नंबर किसी दूसरे को दे सकती है, चाहे वो सरकारी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन 3-4 महीने तक आराम से रह जाता है। और देखिए कोई क्लेम अगर नहीं करता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्लेम कर देगा तो उसको मिल जाएगा। कंपनी तो ऐसे भी एक्टिवेट कर, देखो प्राइवेट कंपनी के जितने भी सिम है वो 90 डेज ही रहता है। बीएसएनएल 6 महीने तक मैक्सिमम रह सकता है। उसके बाद दूसरा है जियो। जियो देखिए क्योंकि यह प्लान खुद खत्म जैसे ही होगा आउटगोइंग आपको बंद कर देगा। जैसे मान लीजिए आज कितना तारीख है, मान लीजिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी का आपको प्लान खत्म हो रहा है तो 1 जनवरी को ही आपका किसी को कॉल नहीं कर पाओगे, लेकिन कॉल उधर से आएगा, इनकमिंग आएगा, आउटगोइंग नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पर ये है इनकमिंग ये बंद नहीं करता है। भाई मेरे खुद ही जियो के 2 सिम है, लगभग 1.5 से 2 साल हो गया है, एक सिम लिए हैं तो बंद नहीं हुआ। इस वजह से जियो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकमिंग कॉल आ जाता है। और इसकी पॉलिसी अगर आप 19 दिन तक रिचार्ज नहीं करवाओगे 90 दिनों तक, तो यहां पर क्या होगा, दूसरे को रिलोकेट कर सकता है जियो कंपनी। तो इनकी सबसे एक पॉलिसी है जो कि हम लोग को बता रहे हैं, ये एक खराब पॉलिसी है। भले इनकमिंग आ रहा है लेकिन 90 डे तक रिचार्ज नहीं होगा तो दूसरे को दे सकता है। ये आपको बार बार रिमाइंडर भेजेगा, आपके पास बार कॉल आएगा कस्टमर केयर से, है ना, कॉल करेगा आपको हर एक 3-4 दिन में 5 दिन में कॉल करेगा और आपको कॉल करके बताएगा कि आप इसको रिचार्ज करा लिए, अदरवाइज हम सिम को बंद कर देंगे। समझ रहे हो? तो यहां पर ये टेलीकॉम कंपनी ये अच्छी तरीके से जानती है। अगर हम कस्टमर को कॉल करेंगे, कहेंगे कि आपका जो सिम है हम बंद करने रहे, तो कस्टमर थोड़ा हड़बड़ा के जो है क्या करेगा, रिचार्ज करवा लेगा। भाई जल्दी रिचार्ज करा लेगा, ऐसा नो सिम बंद हो जाए। तो देखिए इनकी एक पॉलिसी होती है। समझ पा रहे हो? तीसरे नंबर की बात करें तो एयरटेल की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयरटेल चलाते हैं। देखिए एयरटेल मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया, ये बहुत सख्त कंपनी है। ये अपना नियम को एक दिन भी ज्यादा आपको वैलिडिटी नहीं देगा और इनकमिंग तक नहीं देगा। आउटगोइंग तो दूर की बात है, आउटगोइंग तो उसी दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि यह आउटगोइंग जो है आपको देता है। जैसे ही आपका आउटगोइंग बंद होगा उससे 2 से 3 दिन तक, बस उसके बाद क्या होगा, इनकमिंग भी बंद कर देगा 3-4 दिन के अंदर। और इसमें आपको रिचार्ज कराना होगा, उसके बाद ही इनकमिंग और आउटगोइंग आएगा, एकदम से बंद हो जाएगा भाई। और देखिए जैसे कि मैंने बताया है, और देखिए 90 डेज का ये समय आपको देगा। समझ पा रहे, आपके सिम से छेड़खानी नहीं करेगा, चाहते हुए भी आपका सिम को ये चेंज नहीं कर सकते। 90 देखते तो ठीक है, पर उसके बाद अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो दूसरे को रिलोकेट कर देगा। इस चीज को आप याद रखिए। समझ रहे हो? उसके बाद आता है वीआई को लेकर के चर्चा है। देखिए वीआई ये जो है, ये अभी को पता है इसका अब क्रेज खत्म हो चुका है। हर जगह नेटवर्क इसका अब नहीं है, बहुत कम नेटवर्क धरता है, लेकिन है कहीं कहीं नेटवर्क। तो ये जो है बात करें दूसरे कंपनी से अलग है और नीचे लेवल पर है। समझ रहे हो? क्योंकि इसके यूजर अब कम हो चुके हैं, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा वीआई के यूजर जो है, भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीआई कौन कौन चला रहे हो, लाइक करके जरूर बताना, ठीक है? वीआई का सिम आपके पास है क्या? अगर मैं बताऊं तो वीआई क्या करता है, आपको प्लान अगर खत्म भी हो जाता है, हमने देखा हमारे पास एक वीआई का सिम था, ठीक है, तो भाई अगर रिचार्ज आप नहीं करवाओगे तो उसकी वैलिडिटी को 7 दिन के लिए बढ़ा देता है और कहेगा 1 GB डाटा दे दिए, 2 GB डाटा दे दिए। ऐसा होता है या नहीं होता? आप लोग कमेंट करो। मतलब वीआई क्या करेगा, आपका वैलिडिटी खत्म हो गया, मान लीजिए आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर है या 1 तारीख है, ठीक है, 1 जनवरी है, मान खत्म हो गया 1 जनवरी को, फिर भी अब 1-2-3 दिन होगा, फिर आपको मैसेज आएगा 4-5 दिन के अंदर कि आपका वैलिडिटी 7 दिन के लिए बढ़ा दिए हैं, आपको 7 दिन के लिए 1 GB डाटा दिए हैं, फलना दिए, चिलना दिए, या 10 दिन बाद भी फिर दोहरा के तेहरा के भी वैलिडिटी बढ़ाते रहता है। समझ रहे हो? तो ये फ्री में दे देता है आप लोगों को, 7 दिन के लिए हम बढ़ा दिए हैं, 5 दिन के लिए बढ़ा दिए हैं, इस तरह कभी कॉलिंग फ्री में दे देता है, अपने कस्टमर को ये ऑफर देते रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए ये सोचता है, अरे भाई आप तो मार्केट से हमारा सफाया हो ही रहा है, तो चलो क्यों ना क्यों हम कस्टमर, पुराने जितने भी कस्टमर है, कम से कम उसको बचा के तो रखना है। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा को एक्सटेंड कर देता है, वैलिडिटी को 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए बढ़ा देता है, ठीक है? तो इसमें आपको ऑफर दे देता है। फिर बाद में फिर भी हमने देखा, मेरे पास था, फिर कुछ दिन के बाद 10 दिन 15 दिन का फिर 7 दिन का वैलिडिटी दे दिया। समझ रहे हो? तो भाई यहां पर ये है सिम कितने दिनों तक बिना रिचार्ज का चल सकता है, वो भी आप लोग को बता रहे हैं। देखिए ये समझिए, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए
पीरियड सेट इसका 90 डेज होता है हर एक कंपनी का, चाहे वीआई हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो। अगर आपने 90 डेज तक रिचार्ज नहीं किया तो वो दूसरे को नंबर रिलोकेट कर सकता है, क्योंकि ट्राई का ये नियम है। बीएसएनएल भी कर सकती है, ये जरूरी नहीं कि 6 महीना तक ही रहेगा। बीएसएनएल भी 90 डेज के बाद आपका सिम दूसरे को रिलोकेट कर सकती है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर इसमें चेंजेस होते हैं नए साल के बाद। अगर आपको चाहिए तो ये सभी चेंजेस होने वाला है नया साल में। और देखिए यहां पे जो अपडेट है भाई, इसको लेकर के 2026 देखिए आ रहा है, इसके साथ ही कई सारे बदलाव है 2026 में। और यहाँ ऐसे में आपको पॉसिबल इन सब में कुछ चेंजेस होने वाला है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे करना। और देखिए ये जरूरी है आप लोगों को, अगर देखिए आप देखिए यहाँ पे ये भी चीजें बताएंगे कौन सी सिम आप लोग को रखने के लिए बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे ट्राई जो नियमों के अनुसार प्रीपेड कार्ड जो सिम होता है बिना रिचार्ज के न्यूनतम 90 दिन तक ही सक्रिय रह सकता है। समझ रहे हो? मतलब सक्रिय क्या, वो सिम किसी और को नहीं देगा। कॉल करने के लिए आपको रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। और देखिए अगर अकाउंट में मान लीजिए 20 रुपया उससे अधिक बैलेंस है, ठीक है, 90 डेज हो गया, तो पुराना नियम है 2013 से ही लागू है, लेकिन रिपोर्ट में इसे 2025 के अनुसार बताया गया है कि बीएसएनएल सिम जो बिना रिचार्ज के सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहता है, लगभग 165 से 180 दिन तक। अगर बीएसएनएल सिम है, अब रिचार्ज कराने में सक्षम है, बहुत सारे ऐसे लोग रखते हैं, और उसका इनकमिंग भी आते रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो कम रिचार्ज करना चाहते हैं भाई। तो ये भी हम भी एक बीएसएनएल सिम लेंगे, इस तरह की बात है, तो समझ रहे हो। तो भाई यहां पे देखिए जियो सिम 90 दिन तक बिना रिचार्ज का सक्रिय रहेगा, दूसरे को नंबर दे देगा। 90 दिन तक अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हो तो आपका वो नंबर दूसरे को मिला जाएगा, इस चीज को याद रखिए। और देखिए इसके बाद अस्थायी रूप से डीएक्टिवेट हो सकती है, इस दौरान इनकमिंग कॉल पिछली रिचार्ज प्लान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। अरे एयरटेल सिम भी 90 दिन तक अधिक समय तक सक्रिय रहती है। 15 दिन तक अतिरिक्त ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा, 90 दिन के बाद 15 दिन आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, और ग्रेस पीरियड के बाद रिचार्ज न करने पर नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा, दूसरे का नंबर वो मार्केट में आ जाएगा, दूसरे लोग सिम खरीद लेंगे। समझ रहे हो? और वीआई सिम 90 दिन तक बिना रिचार्ज का, इसके बाद में न्यूनतम 49 रुपये का रिचार्ज जरूरी है। रिचार्ज न करने पर सिम डीएक्टिवेट हो सकता है, वीआई भी सिम डीएक्टिवेट होता है। समझ रहे हो? अगर 90 डेज के बाद आपका 20 रुपया का बैलेंस है तो ऑटोमेटिक 20 रुपया काट के 30 दिन का आपका दिन वैलिडिटी बढ़ा देगा। अगर मान लीजिए आपके बैलेंस है 20 रुपया है तो 30 दिन का वैलिडिटी बढ़ जाएगा कट के, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई नहीं बढ़ेगा, सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जानकारी आप लोग को हम दे रहे हैं। और देखिए बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, प्रीपेड सिम के ग्रेस पीरियड वैलिडिटी खत्म होने के बाद ही मिलता है, जिसमें इनकमिंग कॉल अधिक सीमित रहती है। और देखिए नए ट्राई नियमों के तहत 90 दिनों की इनएक्टिव के बाद अतिरिक्त एक्सटेंशन संभव है। अगर आपका बैलेंस 20 रुपया है तो काट के बढ़ा दिया जाएगा, नहीं है तो भाई सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा। और देखिए इनकमिंग कॉल उपलब्ध के बाद यहाँ पर बीएसएनएल सबसे ज्यादा इनकमिंग कॉल दिनों तक आपको देगा, बिना रिचार्ज 90 डेज से ऊपर ही रहेगा, 165 से 180 दिनों तक। जियो जो है इसका 90 दिन तक ही रहेगा, उसके बाद डीएक्टिवेशन हो सकता है अगर आपके नंबर पर बैलेंस नहीं रहा। एयरटेल भी 90 डेज ही रहेगा एक्टिव, वीआई भी 90 डेज ही रहेगा। इसको 90 डेज के बाद 15 दिन ग्रेस पीरियड रहेगा अगर बैलेंस नहीं रहा तो भी। उसके बाद अगर रिचार्ज नहीं कराए भाई, मैक्सिमम 90 डेज ही रहता है, तो वो दूसरे को सिम मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये है। और देखिए यहां पे और भी सर्विस है, कुल मिलाकर 172 दिन का नंबर सुरक्षित रहता है बीएसएनएल में, याद रखिएगा। तो पहले रिचार्ज करा लीजिएगा, ये नहीं कि 6 महीना तक हम वेट करते रहे, 3-4 महीना में एक बार आपको रिचार्ज कम से कम करा लेना है। अब देखिए बीएसएनएल की बात कर रहा हूं, एयरटेल जियो में 90 डेज के अंदर ही करना है। और यहां पे देखिए आप लोगों का डिडक्शन को लेकर के चर्चा था। जैसे देखिए जियो प्रीपेड सिम की ग्रेस पीरियड 90 डेज के बाद आपको 20 रुपया का ऑटो डिडक्शन होता है अगर रहा तो, समझ रहे हो। और वैलिडिटी 30 दिन बढ़ जाता है। अगर बैलेंस 20 रुपया से कम रहे तो भाई आपका सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा, दूसरे को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर ये है। तो बाकी जो है ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए आप लोगों को बीएसएनएल सिम में जो है 90 डेज के बाद 15 दिन का और बढ़ेगा, इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो आप लोगों को कुछ भी अपडेट जो है महत्वपूर्ण रहा तो लाइक थोड़ा सा करो और चैनल सब्सक्राइब करो भाई, आप लोगों के लिए हम ही वीडियो बना रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को एयरटेल वीआई, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कौन फायदा रहेगा ये समझ लीजिए। आप लोगों का यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट जो सिम में रहने वाला वो है बीएसएनएल। अगर नेटवर्क आपके एरिया में है तो बीएसएनएल चलाइए, ठीक है। बीएसएनएल में कम रिचार्ज वगैरह को दिक्कत है तो बीएसएनएल सिम रख सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है जियो। मान लीजिए इनकमिंग कॉल की आपको चाहिए, 2-3 महीना में एक बार रिचार्ज कराना है तो जियो आप रख सकते हो, ठीक है। हर महीना आप रिचार्ज नहीं करा रहे, 2 महीना में एक बार करा सकते हो, 3 महीना में एक बार करा सकते हो, तो जियो रख सकते हो। नेटवर्क की अगर परेशानी है तो,
समझ पा रहे हो? तो जियो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीएसएनएल में नेटवर्क कम रहता है, इमरजेंसी में हो सकता है आपका बात ना हो, नेटवर्क ना हो तो बाद में दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर 2 सिम रखना चाह रहे हो तो एक जियो रख लो और एक बीएसएनएल रख लो। बीएसएनएल में क्या होगा कि नहीं भी रिचार्ज कराओगे तो भी ज्यादा दिन तक चलेगा, और जियो में क्या होगा, इनकमिंग कॉल आपका आते रहेगा 3 महीने तक। समझ रहे हो? तो 2-3 महीने में एक बार रिचार्ज कराओगे, काम चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग पूछते रहता है कौन सा सिम यूज करें। एयरटेल तो सबसे 30 दिन होगा, बस 2-3 दिन इनकमिंग मिलेगा, उसके बाद बंद। उसके बाद उससे नहीं इनकमिंग आएगा नहीं आउटगोइंग जाएगा। तो बता दिए कौन सबसे बेहतर है आज का वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, क्योंकि जो रिचार्ज नहीं कर पाते हैं तो वो कौन सिम रखेगा। देख लो बीएसएनएल का नेटवर्क है, पता कर लो, बीएसएनएल का सिम लो, नहीं है तो जियो ले लो। समझ रहे हो? एयरटेल मत लेना भाई, क्योंकि एयरटेल का एक दिन भी ज्यादा नहीं मिलता है, याद रखिएगा। और वीआई का भी नेटवर्क बहुत कम रहता है, इस बात को समझे। समझ रहे हो? इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। और घंटी नहीं बजाए तो बजा दो भाई। समझ रहे हो? घंटी बजाना बहुत जरूरी है। और कमेंट करो कौन सा सिम यूज कर रहे हो, कौन से राज्य से हो, ये बेहतर है। और आप लोगों का कुछ भी सिम से रिलेटेड जानकारी लेनी है, जैसे कोई भी सिम 90 डेज तक बिना रिचार्ज कराता है, उसके बाद वो नंबर मार्केट में बन के चला जाता है। समझ रहे हो? फिर वो सिम आ जाता है। अब 20 रुपया रहेगा तो कटेगा, तो फिर आपको 30 दिन बढ़ेगा, नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा, सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा। यही नियम है। और जैसे कोई सिम पोर्ट करके, मान लीजिए पहले वो सिम जियो में था, सपोजिंग के लिए, या तो वीआई में था या तो एयरटेल में था। एयरटेल में था, उसको हम पोर्ट करके जियो में ले आए या वीआई में ले आए, तो भाई वो भी सिम क्या होगा, 90 डेज तक रहेगा, उसके बाद वो सिम बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर से वो सीरीज कोड जो है फिर बन के जिस कंपनी में पहले था उसी कंपनी में वो चालू हो जाता है दोहरा के। जैसे वो मान लीजिए एयरटेल में था तो एयरटेल में ही वो नंबर फिर एक्टिवेट होकर किसी और को वो नंबर मिल जाएगा। ये नहीं पोर्ट होके जियो में आया तो जियो में ही चालू होगा दोहरा के, नहीं। फिर वो जिस सीरीज कोड, जैसे एयरटेल का था, मान लीजिए 9934 से स्टार्ट है कोई नंबर, तो एयरटेल का है, तो 9934 जो है वो फिर एयरटेल में ही चालू होगा। वो सिम जब आपके यहां से बंद हो गया तो वो एयरटेल में ही एक्टिवेट होगा, पोर्ट होके भले वो जियो में आ गया हो। समझ रहे हो? ये कंपनी का नियम होता है। 3 महीने के बाद वो नंबर बंद होने के बाद वो फिर से जिस कंपनी में था उसी कंपनी में वो नंबर फिर एक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आज का वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, और घंटी को नहीं बजाए भाई तो बजा दो, और कमेंट करो कौन से सिम को यूज कर रहे हैं, लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। समझ रहे हो? लेकिन मेरा जो सजेशन है हमने वीडियो में बता दिया। धन्यवाद।